हेलो एवरीवन, आई एम नंदू कुमार। आज आप लोगों को मैं विक्रम पार्ट 1 का लेक्चर 7 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो लेकर आए हैं क्वेश्चन वो है 10 नंबर क्वेश्चन। आपको मैंने होमवर्क दिया हुआ था आप लोग को 10 नंबर 11 नंबर जो इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस का हम लोग ने बात किया हुआ था। तो जिसमें मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया हुआ था तो उसमें काफी बच्चों का मेरे पास कमेंट आया कि सर 10 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन इजी वे है, काफी बच्चों ने उस क्वेश्चन को बनाया भी है, कुछ बच्चों ने बनाया भी नहीं है। तो चलिए मैं ये क्वेश्चन जो 10 नंबर आप लोगों को बता दूंगा तो समझिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, ये जो मैं आपका क्लास अभी ये ब्रांच का जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को वो पूरा देखें, पूरा देखिएगा तो आपको पूरे ब्रांच का चैप्टर समझ में आएगा। यदि आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोग को बिल्कुल ये समझ में नहीं आएगा। ये नहीं है कि आप 2 लेक्चर देख लिए, 2-4 लेक्चर नहीं देखे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पूरे वीडियो लेक्चर को देखें। चलिए हम लोग क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? उषा Ltd has the branch to Gaya. Goods are invoiced to the branch at 20% profit on invoice price from the following. Prepare branch account in head office. अब देख लीजिए हम लोग का जो यहाँ पे एक्चुअल हेड ऑफिस जो हो गया वो कौन हो गया? उषा Ltd। आप लोग जानते भी उषा का पंखा भी आता है, उषा का बहुत ज्यादा चीज आता है, तो हो सकता है जो उषा Ltd कंपनी का ही बात कर दिया गया हो। तो उषा Ltd जो कंपनी एक है वो हेड ऑफिस बना हुआ है और हमारा जो यहाँ पे है वो है गया ब्रांच। जो गया ब्रांच का हम लोग का यहाँ पे काम करना है। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या है तो इसमें कुछ हमारे पास ऐसे आइटम है जिसे मुझे ब्रांच में भी देना है और ब्रांच डेबिटर्स का भी खाता देना है और स्टॉक का भी। अभी तक में हम लोग ने जितना भी क्वेश्चन पीछे के वीडियो में पढ़ा था मैंने बताया था उसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मैंने ब्रांच डेबिटर्स का बनाया था, स्टॉक का नहीं दिया था क्योंकि स्टॉक का तभी उस क्वेश्चन में तब तक नहीं आया था। अब आपके क्वेश्चन में स्टॉक का भी काम हो चुका है, डेबिटर भी। चलिए ध्यान देते हैं। क्रेडिट सेल्स 11,200 है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, इसमें इनवॉइस प्राइस लगा के 38,000 रखा हुआ है ये अमाउंट। कैश सेल्स आपको 24,800 है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर 9,500 है, वेजेस पेड बाय हेड ऑफिस 3,320 है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 400 है, उसका गुड्स सप्लाइड का अमाउंट है 100, उसका सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय एक्चुअल 200, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 200। और मुझे बनाना क्या है? देखिए यहाँ पे जो मुझे बनाना है वो है ब्रांच का, और जब हम इनवॉइस प्राइस निकालेंगे तो डेबिटर्स भी मुझे बनाना होगा और उसके बावजूद मुझे स्टॉक का भी बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हम लोग आपके साथ जो उतर रहे हैं तो हम सबसे पहले फॉर्मेट आप लोग आएंगे। तो क्या है आप लोगों का फॉर्मेट, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे। आप लोगों का फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ उषा Ltd, मतलब उषा Ltd एक्चुअल हो गया। अब गया ब्रांच अकाउंट मतलब क्या होगा? मेरा ब्रांच अकाउंट हो गया। तो अब मुझे देखा जाए इसमें कॉलम कितना होता है? 4 कॉलम, पार्टिकुलर अमाउंट। इस कॉलम पे मैं कुछ काम करूंगा, उसके बाद मैं जो डेबिटर्स का खाता बनाऊंगा उस पे और बाकी का काम हम लोग करेंगे। तो चलिए इसमें हमको सबसे पहले क्या सब मुझे दिया हुआ है तो टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट कितना दिया हुआ है? डालिए यहाँ पे टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। देखिए क्या है? टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। आपका ये अमाउंट मैं सही कर देता हूं। हाँ, अब आपका अमाउंट कितना है? 38,000 रख देंगे 38,000। अब जो आपके पास है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर दिया हुआ है तो इसको तो हमको अभी तक काम नहीं करना है। अब मुझे काम क्या करना है? टू कैश अकाउंट वेजेस का जो आपके पास दिया हुआ है 3,000, तो लिख लीजिए टू कैश अकाउंट क्या वेजेस दे दिए हैं 3,320। अब एक और होगा टू कैश अकाउंट। अब क्या होगा? सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब मैं वो भी आपको दिखाता हूं कहां है आपके क्वेश्चन में। देख लीजिए आपके क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ ये दिया हुआ है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ कितना है? 200।
मैंने डाल दिया। अब जो बाकी का जो हम लोग काम करेंगे वो होगा स्टॉक रिजर्व के अंतर्गत। अब हम लोग चलेंगे बाय की ओर। तो क्या होगा, सबसे पहले बाय में रखेंगे आप लोग बाय कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट के तहत मेरा क्या सब होगा, ए नंबर कैश सेल्स आपका दिया हुआ है, रखेंगे ए नंबर कैश सेल्स। अब आप लोग देखेंगे आप लोगों को कैश सेल्स कितना जो है 24,800। अब बी नंबर हम लोग का क्या होगा, अब देख लीजिए मैंने अभी अभी कहा था कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर्स, ये क्या होगा कैश सेल्स के साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या दीजिएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर्स। अब कितना है 9,500, देख लिया जाए। अब हाँ 9,500 दिया हुआ है। अब तो हमारे पास कोई इसमें आइटम नहीं लेना है, नहीं लेना है, तो जोड़ करके बाहर करेंगे तो आपका हो जाएगा 34,300, ये हमारा हो गया। अब जो हम लोग जो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो होगा आप यहाँ पे डेबिटर्स का। तो चलिए हम लोग डेबिटर्स का खाता बनाते हैं। डेबिटर्स अकाउंट, इसमें भी होगा आप लोग का पार्टिकुलर्स अमाउंट, फिर इसमें भी होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट। ये आप कॉलम बनाएंगे, ये कॉलम बनाने के बाद आपको पूरे समझ में आएगा। अब यहां पे आप लोग देखेंगे तो आप लोग का जो ब्रांच डेबिटर्स का जो बना हुआ है इसमें सबसे पहले क्रेडिट सेल्स को आप लोग ढूंढे। क्या है क्रेडिट सेल्स है, तो ये किधर जाएगा, जब भी ब्रांच डेबिटर्स का खाता बनाया जाएगा उस संदर्भ में क्रेडिट सेल्स जो हमारा होगा वो 2 में होगा। तो रखेंगे 2 क्रेडिट सेल्स, 2 क्रेडिट सेल्स। आप कितना रखे हैं 11,200 रूप में दिया हुआ है, रख दीजिएगा। अब उसके बावजूद देखेंगे बाय की ओर हम लोग जाएंगे तो बाय में क्या जाएगा, बाय कैश अकाउंट कितना 9,500 रख देंगे, बाय कैश अकाउंट 9,500 रख दिए। अब बाय की ओर क्या जाने वाला है आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो बाय डिस्काउंट अलाउड। अब देखिए बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है आपका, ये सब ये जितना भी डिस्काउंट का डेबिटर्स बनाते समय डिस्काउंट अलाउड का काम जो है वो 2 में नहीं होगा, बाय में होगा। तो कर दीजिएगा बाय डिस्काउंट अलाउड। आप देखिए डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है, डाल दीजिए कस्टमर। कितना दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 400 दिया हुआ है, डाल देंगे आप। अब आपके पास कौन सा आइटम जाने वाला है, अब आप इसमें देखेंगे तो अब आपका गुड्स जो रिटर्न हो रहा है वो जाएगा बाय रिटर्न्स इनवर्ड डेबिटर्स अकाउंट। कस्टमर जब भी शो करेगा तो डेबिटर्स को बाय, अब देख लीजिए यहाँ पे फिर एक बार मैं कर देता हूं, बाय रिटर्न, यहाँ पे गुड रिटर्न है तो बाय गुड रिटर्न इनवर्ड डेबिटर्स, बाय गुड्स रिटर्न इनवर्ड। आप देख लीजिए यहां पे था कस्टमर, देख लीजिए यहां पे था कस्टमर, तो हम लोग यहां पे क्या करना है, कस्टमर डेबिटर्स को शो करेगा तो डेबिटर्स अकाउंट। अब आपके पास देख लीजिए अमाउंट कितना है 200, रख दीजिए 200। अब आपके पास जो होगा वो तो कोई अमाउंट नहीं है जो हम डेबिटर्स में आप भेज सकते हैं, तो अब मैं क्या करूंगा इसका काम करूंगा डेबिटर्स का। और डेबिटर्स का काम करने पे ही मेरा जो है ये बैलेंस निकलेगा। यदि डेबिटर्स का काम नहीं होगा इस क्वेश्चन में और यदि स्टॉक का काम नहीं होगा तो समझिए क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ देते हैं, कितना 11,200, 2 साइड ज्यादा हुआ तो दोनों साइड लिखेंगे 11,200। अब इसको देखिए 9,000, अब देख लीजिए 500, तो ये कितना होगा 9,900 और 9,900 में आप 200 जोड़ देंगे, तो 200 जोड़ने के बावजूद कितना हो जाएगा 10,100। तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, आप लोग अब घटाएंगे तो देख लीजिए अब 5 4 9 9 1 10 9 10 10,100 ये हो गया। अब 10,100 में से
आप घटाएंगे 11,200 को माइनस कीजिए, तो 11,200 को इसमें से सभी को घटाइएगा तो 1,100 आएगा। कितना आएगा? 1,100। ये क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस सी बाय डी। उसके बाद बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा? बैलेंस फिगर। ये क्या हो जाएगा आपका? बाय बैलेंस सी बाय डी। अब जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आप लोग जितना भी सारा काम हुआ है वो सिर्फ इससे रिलेटेड मैंने काम किया है। अब इस अमाउंट को भेजना है हमको कहाँ? अमाउंट आंसर आया मेरा बाय में, तो हम लोग को भेज देना बाय में। बाय ब्रांच डेबिटर्स अकाउंट कितना हो जाएगा? 1,100। तो मैंने क्या बताया, एक बार फिर आप लोग समझ लेंगे। गया ब्रांच हम लोग बना रहे हैं। ये ब्रांच बनाने से पहले हम लोग को डेबिटर्स का खाता बनाना होगा, क्योंकि इनवॉइस प्राइस ये जो लगाया है वे सारे चीज पे देखिए लगा हुआ है, और मुझे यहाँ पे कहा चुका है 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, तो मैंने वही काम किया। अब देख लीजिए इसके तहत डेबिटर्स का जो मैंने खाता बनाया है, तो सबसे पहले टू साइड में होगा टू क्रेडिट सेल्स। क्यों? तो इसीलिए जो भी आप उधार बिक्री का जो काम करेंगे वो टू में, डेबिटर्स के टू में होगा, बाय में नहीं होगा। और जो भी कैश का काम होगा और जो भी छूट के रिलेटेड काम होगा जो कस्टमर को दिया जाता है, तो वो सारे काम को, या रिटर्न इनवॉल्व आता है, तो ये सब सारे काम को डेबिटर्स कस्टमर को रिटर्न इनवॉल्व करता है। उस संदर्भ में भी हम लोग क्या करेंगे इसको? तो बाय साइड में करेंगे, टू साइड में नहीं करेंगे। तो मैंने वही किया, बाय कैश अकाउंट दिया हुआ है 9,500 मैंने रख दिया। अब बाय डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, तो अब देखिए बाय डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर का डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 400 दिया हुआ है, मैंने रख दिया। अब गुड्स, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 200, तो मैंने क्या लिखा? बाय गुड्स रिटर्न इन व्हाट डेबिटर, मतलब क्या कस्टमर डेबिटर्स के द्वारा ही काम करेगा, तो मैंने रख दिया 200। अब मैंने इसको ऐड किया तो मुझे डेबिट साइड ज्यादा होगा 11,200 मैंने रख दिया। अब ये मैंने दोनों साइड रखा, जिस साइड ज्यादा होगा वो दोनों साइड करेंगे। अब क्रेडिट साइड का मैंने क्या कर दिया? 9,500, 400, 200, ये 11,200 में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना है? 1,100। ये क्या हो गया? बाय बैलेंस सी बाय डी, बैलेंस फिगर। तो ये बैलेंस कहां जाएगा? ये ब्रांच अकाउंट बनाते समय 2 में 9 आ करके बाय में जाएगा। बाय ब्रांच डेबिटर्स अकाउंट 1,100। तो आप लोग अब ऐसा कीजिए, आप लोग डेबिटर्स का अकाउंट उतार दीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे स्टॉक के अकाउंट पे। चलिए अब हम लोग जो बनाएंगे वो ब्रांच स्टॉक का खाता बनाएंगे। अभी तक हम लोग ने डेबिटर्स का बनाया, डेबिटर्स का बनाने के बाद हम लोग 1,100 अभी प्राप्त किया है इसका बैलेंस। अब जो हम लोग इसको जो निकालना है वो होगा स्टॉक का खाता। अब जो ये स्टॉक का जो खाता होगा वो इसमें क्या सब आइटम होगा तो वो मुझे देखना है। तो इसमें आएगा टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, आएगा कितना? 38,000। आप लिख लीजिए यहाँ पे टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट कितना? 38,000। अब रख दीजिएगा। अब ये आपका क्या हो गया? टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। अब ये आपका होने के बावजूद अब इसमें कौन सा आइटम जाने वाला है तो आपको ये देखना होगा यहाँ पे। अब टू गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर आएगा कितना? 200। तो लिख दीजिएगा टू गुड्स रिटर्न्स बाय कस्टमर कितना? 200। रख दिए। जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 200, मैंने अब इसका काम कर दिया है। अब हम लोग को चलना है बाय की ओर। तो बाय की ओर हम लोग चलते हैं, बाय सेल्स। अब बाय सेल्स में आपको क्या सब जाने वाला था? कैश सेल्स दिखाइए कितना है? 24,800। तो ले लीजिए कैश सेल्स 24,800 लिख दिए। अब आपको तो यहाँ पे प्लस करना होगा, मतलब ये हमको यहाँ पे ऐड लिखना नहीं है, कुछ यहाँ पे बताना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इसमें कैश सेल्स में हम लोग क्या करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्रेडिट सेल्स को जोड़ देंगे। तो अब
क्रेडिट सेल्स आपका कितना है 11,200। क्रेडिट सेल्स 11,200 को आप रख दीजिए, क्रेडिट सेल्स। अब सुनिए, जब जब हम ब्रांच स्टॉक का खाता बनाएंगे तो जब हमारे पास कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों दिया हुआ है, और जब मैं बाय सेल्स अकाउंट करूंगा तो उसमें कैश सेल्स में क्या होगा, क्रेडिट सेल्स ऐड हो जाएगा, बल्कि घटेगा नहीं, माइनस नहीं होगा, वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए कितना है, 11,200 दिया हुआ है, देख लीजिए 11,200 रख दीजिएगा 200। अब बाहर करेंगे इसको, हम कितना होगा 36,000। ये जोड़ दीजिए 0 0 0 और 2 10 4 1 5 6 2 1 3 1, हाँ हो गया। अब आपको को देखना है कि अब इसमें कौन सा आइटम जाने वाला है, तो बाय गुड्स सप्लाइड अब कितना है 100, तो कर दीजिएगा। हाँ अब कितना है 100 रख दीजिए। अब उसके बावजूद आपके पास कौन सा आइटम जाने वाला है, तो अब तो मेरे हिसाब से कोई आइटम नहीं जाएगा। अब ये जो हम लोग पहले डेबिटर्स का बनाया उसमें जो जो गया, जो आइटम मेरा जाने वाला था मैंने उसको रख दिया। अब स्टॉक का जो हम आप लोग बना रहे हैं इसमें जो जो आइटम जाने वाला था उसको भी मैंने रख दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको पूरा ओके करेंगे, मतलब क्या तो जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिएगा। तो कितना होगा, सबसे ज्यादा इधर होगा डेबिट साइड 38,200, तो दोनों साइड लिखेंगे 38,200। अब यहां पे मुझे कमी होगा बाय में, तो हमको लिखना है बाय बैलेंस सी बाय डी। अब क्या लिखना है, बैलेंस फिगर, बैलेंस फिगर। अब देख लीजिए यहां पे अब 38,200 है, 36,100 है, तब 36। अब देख लीजिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कितना हो गया आपको 2000 और ये 100 है, तो 100 क्या करेंगे उसमें इंक्लूडिंग होगा, 200 में से 100 माइनस करेंगे तो 100, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2100। तो अब आप लोग को मैं एक बार फिर से स्टॉक का मैं बता देना चाहता हूं, टू साइड में टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच होगा, जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ब्रांच के द्वारा माल को जो भेजा जा रहा है उसको रखेंगे। उसका टू गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, जो कस्टमर के द्वारा जो माल हमारा वापस हो रहा है तो उसको हम लिखेंगे। अब जो भी सेल कर रहे हैं, जो भी आप बेच रहे हैं उसको कहां रखना है, टू में ना रख करके बाय में रखना है, मैंने रखा बाय सेल्स। अब कैश सेल्स कितना 24,800 अंदर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसलिए कैश सेल्स के साथ क्रेडिट सेल्स ऐड होगा, क्रेडिट सेल्स 11,200 जोड़ करके दोनों को बाहर किए होंगे 36,000। अब बाय गुड्स सप्लाई अब आपको कितना दिया हुआ है 1,000 जो आपको दिया हुआ है, तो अब सॉरी 100 दिया हुआ है 100। अब मैं इसको जोड़ूंगा, जोड़ा है 38,200 दोनों साइड रखा, इसको दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दिया तो मेरे पास कितना है 2,100। अब आप लोग इसको नोट करेंगे ब्रांच स्टॉक का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए अब जो हम लोग जो अभी जो बनाए हैं वो था ब्रांच स्टॉक अकाउंट का, ये हम लोग का बैलेंस आया था। अब ये जो आपका बैलेंस, अब जो हम लोग जो अभी जो बनाए हैं ब्रांच स्टॉक का इसका बैलेंस मुझे आया है। अब देखिए ये मैंने आपको कहा था नोट कीजिए, आपने लोग ने नोट कर दिया होगा, इसके बैलेंस को मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अब देखिए आप लोग को मैं यहाँ पे ट्रांसफर बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब जो आप लोग का जो होगा यहाँ पे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, आप लोग का ये काम हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, आप लोग का अब कितना है 2,100 डाल दीजिएगा 2,100। अब जो हम लोग का ये जो बनेगा टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनेगा, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अब इस पे हम लोग को लोडिंग चार्ज करना है, लोडिंग। अब 2,000 अब देख लीजिए, अब जो हम लोग जो इसके तहत जो हम लोग को जो लोडिंग करना है वो 20% के बाद बताया गया है। तो चलिए 2,100 इंटू 20/100 कितना आएगा, कट के 20 कट गया 420 आ गया। अब इसको मैं बी सही कर देता हूं, ब्रांच ये आपका है बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बाय ब्रांच स्टॉक
ये मैंने कर दिया सही। अब बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 2100, और इस पे कहा है स्टॉक पे रिजर्व लगाने के लिए, तो लोडिंग हम लोग को रखना था, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट लोडिंग 2100 पे 20% लगाइएगा, 420 आ जाएगा। अब इसी के साथ मैं इस खाते को मैं अब आगे बढ़ाऊंगा, तो चलिए अब आगे करो हम चलते हैं। अब हम लोग को लोडिंग लगाना है, तो अब जो हम लोग लोडिंग लगाएंगे वो किस अनुपातम हम लोग लोडिंग लगाने वाले हैं। तो अब बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, इस पे लोडिंग लगेगा 38,000 इनवॉइस प्राइस पूछ गया है, तो यहाँ पे रखेंगे बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, क्या लोडिंग, लोडिंग कितना लगाना था 20%, अब 38,000 का आपको लगाना है, 38,000 दिया हुआ है 20/100। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, मतलब क्या इनवॉइस प्राइस बीजक मूल्य जो है इस पे मुझे चार्ज करना था, तो बीजक मूल्य कितना परसेंट 20%, तो ये 2 जीरो कट गया, तो अब इस ये 2 जीरो मैंने उड़ा दिया, और ये 380 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, तो ये आपका हो जाएगा 7600, कितना हो जाएगा 7600, तो ये आपने डाल दिया 7600। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब आगे काम करते हैं, कितना हुआ, अब हम लोग का जो बैलेंस होगा वो हम लोग को अब इस पे निकालना है। मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं किया है, बशर्ते इस पे जो हमारा ब्रांच के साथ जितना भी काम हुआ है, जो डेबिटर्स के साथ काम हुआ है, स्टॉक के साथ काम हुआ है, वो सारे अमाउंट को मैंने स्टॉक डेबिटर्स का मैंने दर्शाया, स्टॉक का मैंने दर्शाया, अब फिर स्टॉक रिजर्व पे इनवॉइस प्राइस चार्ज कर रहा था 20%, जो स्टॉक रिजर्व कितना निकला था 2100, 20% का 420, अब ये निकल गया है। अब हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बावजूद देखा जाए तो आप लोग का 34,300, 1,200, 7,600, 45,100 कितना हो जाएगा 45,100। अब ये कर दीजिएगा, इस साइड भी कितना हो जाएगा 45,100। अब यहाँ पे क्या होगा, आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर लिखिएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। अब इसको माइनस कर दीजिएगा, 38,320, 200 और 400, तब 400 600 ये हो गया, और इसको जोड़ दीजिएगा 38,000, तो ये आपको आ जाएगा 0613, कितना आ जाएगा 3,160, ये आपका क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा 3,160। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया है, देखा जाए इसमें तो हम लोग जो बनाए थे, तो बाय में बाय कैश अकाउंट रखे हुए थे, कैश से 24,800, इसके साथ मैंने जोड़ दिया था कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर 9,500, कितना दोनों जोड़ करके मैंने क्या किया बाहर कर दिया। अब जो हम लोग जो लगाए हैं बाय ब्रांच डेबिटर्स, जो खाता बनाने के बाद हम लोग का बैलेंस आया था 1,100, वो मैंने रखा, क्योंकि आपका जब बैलेंस निकला है क्रेडिट साइड में निकला है, तो मैंने क्रेडिट साइड में इसको दर्शाया। बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना निकला था 2,100, इसका भी बैलेंस बाय बैलेंस फिगर 2,100 क्रेडिट साइड में आया था, मैंने दर्शा दिया। अब देखिए बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट लोडिंग, अब वहां पे पूछ रहा था गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस लोडिंग करने के लिए 20% था, तो बैलेंस था 38,000। तो देखिए मैं इसको और सही से थोड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। 38,000 का 20% मैंने निकाला तो 7,600 निकला। अब देख लीजिए, अब इधर होगा तो गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट कितना 38,000, जो हम लोग को सप्लाई किए हैं उसका बैलेंस रखना है। फिर तो कैश अकाउंट में क्या सब आएगा, वेजेस आएगा, तो मैंने रख दिया। देख लीजिए आपका वेजेस का वेजेस पेड बाय हेड ऑफिस दिया हुआ है 3,320। तो अब देखिए मैंने रख दिया। अब टू कैश अकाउंट कितना सन्ड्री एक्सपेंसेस, देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ 200 मैंने रख दिया। टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, अब लोडिंग रिजर्व पे जो हम लोग को लोडिंग लगाना था वो 2,100 into 20/100, इसको काटिएगा 420 आएगा, जोड़िएगा तो मैंने जोड़ा तो डेबिट साइड कम हुआ
क्रेडिट साइड मुझे ज्यादा हुआ, क्रेडिट साइड हुआ 45,100 जो मैंने दोनों साइड लिखा, और उसके बावजूद मैंने जो क्या किया 38,320, 200 और 420 इस सभी को जोड़ करके 45,100 में से माइनस कर दिया, कितना आया 3,160। तो ये आपका आज का ये क्लास यहीं तक। आपका ये जो मैं बताया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है काफी इजी है, आप जैसे 10 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा था, 11 नंबर क्वेश्चन में डिट्टो है आप लोग जो बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको आप लोग वीडियो को जो चलाइएगा तो आप लोग पूरा देखिएगा तो आप लोग को इनवॉइस प्राइस के बारे में, कॉस्ट प्राइस के बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा जो मैं अभी बनाया हूं। तो आज आप लोग का यहां तक ही रखेंगे हम लोग। तो आप लोग का यहां पे देखा जाए तो बैलेंस निकल गया है। तो अब हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग फाइनल अकाउंट की ओर चल लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, लॉजिंग लगाए, लॉजिंग निकला है अब 18,200। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, निकालिए, अब माइनस कर दीजिएगा 72,800, 72,800 ये हम लोग का हो गया। अब आप लोग को देखना है टू वेजेस दिया हुआ है, अब रख लीजिएगा टू वेजेस। अब टू वेजेस आप लोगों के पास कितना है आप लोग यहाँ पे देखेंगे 3,400 दिया हुआ है, वेजेस पेड फ्रॉम कानपुर, अब 3,400। अब आप लोग देखिएगा इसमें अब तो मेरे हिसाब से कोई आइटम नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा बाय में जाऊंगा, बाय सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स हो गया। अब आप लोग सेल्स के बाद इसमें क्या दिया कैश, तो कैश कितना दिया 54,000, कैश सेल्स फॉर द ईयर, यहां पे देखिएगा कैश सेल्स 54,000 रख दीजिएगा 54,000। अब 54,000 अब क्या करेंगे हम लोग इसमें ऐड करेंगे, यहां पे हम लोग को ऐड नहीं लिखना है लेकिन प्लस का मैं चिन्ह दे देता हूं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। अब देख लीजिएगा क्रेडिट सेल्स भी दिया हुआ 35,000, तो दे दीजिएगा क्रेडिट सेल्स कितना 35,000। अब ये जोड़ करके बाहर कीजिएगा 89,000, कितना हो जाएगा 89,000। अब आपके पास देख लिया जाए तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लॉजिंग लगाना है, इस पे भी लगा दीजिएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक लॉजिंग। अब देख लीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक जो लॉजिंग लगेगा वो आपको यहां पे देखिए कितना मिलेगा, तो 15,000 दिया हुआ है, यहां पे पहले 15,000 रख लेंगे आप लोग। अब लेस लॉजिंग चार्ज 15,000 इंटू 1/5 काट दीजिए, 5 दिया 15, मतलब क्या 3,000 आएगा, 3,000 कर दिया मैंने, 1/5 पे काटा है। अब कितना जाएगा बाहर 12,000, अब मैंने कर दिया। अब उसके बाद आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में, तो अब मेरे हिसाब से जो इसमें कोई ऐसा आइटम नहीं है जो आपको जाएगा, तो मैं क्या करूंगा जोड़ दूंगा। तो अब जोड़ते हैं, एक लाख एक हजार कितना हो गया आप लोग का 1,01,000 हो गया यहाँ पे कितना। अब जो है देख लीजिएगा, अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी, तो निकाल लेते हैं ऑफ करके 72,800 और 10,000 3,400, यहाँ पे ऑफ कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14,800, 14,800 14,800 क्या होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी। अब हम लोग क्या करेंगे इसको पलटेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी, कितना 14,800 मैंने रख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए सी बाई डी यहां होगा, सी बाई डी यहां पे होने के बाद ये पलटेगा, ये ओपनिंग बैलेंस में जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी 14,800। अब देख लीजिएगा यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे क्या सब है, तो टू रेंट एंड रेट दिया हुआ है,
तो टू रेंट एंड रेट्स हम लोग रखेंगे, तो टू रेंट एंड रेट्स। अब देख लीजिएगा रेंट एंड रेट्स कितना 4000 दिया हुआ है, तो आप कहिएगा सर 4000 कहाँ है, तो देख लीजिए रेंट एंड रेट्स प्लेटफॉर्म कानपुर 4000 रख दीजिएगा, रख दिए। अब एक आइटम आपका इसमें से और जाएगा, वो आइटम क्या है, तो यहां पे आप लोग को दिमाग लगाइए थोड़ा सा भी अपना भी, तो देख लीजिएगा मैंने क्या किया था, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब देखिएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम कानपुर, ये भी ब्रांच को इंडिकेट करेगा, तो ये क्या होगा, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना होगा 800। अब आप लोग यहां पर देखें तो कुछ भी नहीं है, अब तो एक भी अमाउंट नहीं आ रहा है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अब जोड़ देंगे दोनों साइड, तो जोड़ देते हैं, किधर ज्यादा हुआ है, तो मेरे हिसाब से क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ है, 14,800 14,800। अब ये हम लोग का क्या निकलेगा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, मतलब क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। अब ये कितना निकलेगा, देख लीजिए यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिएगा, हमको क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ है तो मैंने दोनों साइड लिखा है। अब 4000 और 800 को घटाना है, तो 800 को अभी भूल जाइए, अब पहले 4000 को 14,000 में से घटाइए, कितना आएगा 10,800, यहां पे 800 है, अब इस 800 को भी घटा दीजिए आप, कितना आया 10,000। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का बैलेंस आंसर ये आपका हो गया। तो मैं एक बार और बता देना चाहता हूं, रिपीट कर देना चाहता हूं, जरा ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन था, आप देखिए वाराणसी ब्रांच का हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था, तो हमने क्या किया, तो सबसे पहले तो स्टॉक 1/4/2015 को था कितना 12,500 मैंने रखा, रेस किया लॉजिंग 12,500 का 1/5 को 1/5 क्योंकि 25% था, 2500 माइनस कर दो, 2500 आया, लॉजिंग माइनस होगा, 10,000 बाहर गया। अब देखिएगा टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, अब हम लोग के यहाँ पे टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट का जो कर रहे हैं कितना 91,000। आप देख लीजिए यहाँ पे गुड्स इनवॉइस था, आप देख लीजिए सारा चीज आपका माजरा यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बावजूद भी आप गलती करेंगे तो ये आपकी बेवकूफी है, क्योंकि यहाँ पे आपको सही से ध्यान देना है। अब देखिए टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट कितना 91,000, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैं नीचे लिखा हूँ। अब देखिए रेस लॉजिंग 91,000 को 5 काटिए तो ये कितना आएगा 18,200। आप 18,200 91,000 में से घटा दीजिएगा, कितना आएगा 72,800। अब क्या जाएगा, तो वेजेस जाएगा, मजदूरी, अब वेजेस कितना 3,400, तो ये भी आपको दिया हुआ है, देख लीजिएगा मैंने दे दिया। अब बाय में आइए, तो बाय में क्या जाएगा, बाय सेल्स। अब देखिए कैश सेल्स आपका दिया हुआ है 54,000, यहाँ पे देख लीजिए मैंने रख दिया कैश सेल्स 54,000। अब कैश सेल्स के साथ क्या होगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये आपको दिमाग में रखना होगा, कैश सेल्स के साथ कभी भी क्रेडिट सेल्स ऐड होगा, लेस नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स हमारे पास कितना 35,000 मैंने रख दिया, जोड़ करके बाहर क्या 89,000। अब जो लॉजिंग लगने वाला है वो है क्लोजिंग स्टॉक पे, तो मैंने क्या किया क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होगा खाता कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल को, खाता क्लोज कब हुआ 31 मार्च 2016 को, कितना 15,000 मैंने रख दिया 15,000। अब रेस करेंगे लॉजिंग 15,000 को 1/5 3,000, अब इसको रेस करिएगा बाहर जाएगा 12,000। अब जोड़िए किधर ज्यादा होता है, तो मैंने जो जोड़ा तो मुझे क्रेडिट साइड क्या हुआ ज्यादा हुआ 1,01,000। अब हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद दोनों साइड लिखने के बाद अब डेबिट साइड का 2 साइड का मैंने घटाया 10,000 72,800 और 3,400, ये तीनों को मैंने घटाया तो मेरे पास आया 14,800 14,800। तो ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी, ये सी बाई डी का मतलब हो गया कैरी डाउन,
जो आगे की ओर तक खाता चलता हुआ है। सी बाय डी का मतलब आगे की ओर तक खाता को लेके आप जाइए। अब बी बाय डी का मतलब हो गया ड्रॉप डाउन, खाता वहीं पे ही आप रोक दीजिए, मतलब ये हुआ। तो मैंने क्या किया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाय डी 14,800 मैंने पढ़ता इसको। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, टू रेंट एंड रेट, कितना 4,000, ये है, मैंने रख दिया। अब टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, कानपुर ब्रांच को देखिए दिया गया है 800, मैंने रख दिया। अब तो कोई भी आइटम नहीं है जो हम इसमें डालेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जोड़ा 14,800, 14,800। अब घटा दीजिए इसमें से, कितना आएगा 10,000, ये हो जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, ये आप लोग का हो चुका है सॉल्यूशन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब आगे निकलते हैं। तो चलिए अब आगे क्या चलिए निकलते हैं। चलिए अब जो है हम लोग ने अभी क्वेश्चन जो देखा है फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्वेश्चन जो देखे हैं उसमें काफी कुछ हमने जाना है। और उससे पहले लॉगिंग भी हमने जो बनाया क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ब्रांच के जो खाता हम लोग बनाए उसमें डेबिटर्स बनाए हैं। डेबिटर्स के बाद हम लोग उसमें स्टॉक का भी बनाए हैं। स्टॉक के बाद हम लोग ने सारा काम ब्रांच पे किया। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का मैंने फाइनल जो ट्रेडिंग पे आप लोगों का क्वेश्चन था उसको भी मैंने आज एक क्वेश्चन मैंने बताया है 12 नंबर। आज हम आप लोगों को कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं, वो होमवर्क आप लोग नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 30, ये आपको हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों को देख के आना है डॉक्टर एसके सिंह के बुक से। और उसका डॉक्टर एसएम शुक्ला, ये दोनों को आपको ऐड करना है। इसके तहत आप जिनके पास ये बुक है ये बुक को नोट करें एसएम शुक्ला का, जिनके पास एसके सिंह है वो एसके सिंह को नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 30, ये 11 जो है जो मैंने 10 बनाया है सेम डिटो क्वेश्चन 11 है। और 12 नंबर जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बना के दिए हैं उसी पे 30 नंबर क्वेश्चन बनेगा, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। और यदि आप इसको सही से घर पे मेहनत करेंगे और यदि बना लेते हैं आप तो आपको एक भी क्वेश्चन इसके आगे जो फाइनल अकाउंट के साथ जो क्वेश्चन होगा वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा ब्रांच में। तो अब इसी के साथ आप लोगों को मैं ये सारा दिया हूं। दूसरी बात मैं ये भी बात आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जो भी बच्चे अभी तक जो ऑनर्स के बच्चे हैं जो क्लास 12 फाइनल के एडमिशन लेने वाले हैं वो भी अभी तक यदि इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, क्लास को नहीं देख रहे हैं, एक क्लास वीडियो लेक्चर को उस तक नहीं पहुंच पाया है, तो जो भी बच्चे तक पहुंचा है वो बच्चे कृपया करके उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आपको भी इसका फायदा मिले और बाकी बच्चों को भी इसका फायदा मिले। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अभी सबका हालात मुश्किल अभी बहुत ही बेकार है। तो हम लोग लॉकडाउन में क्यों नहीं घर में ही रह के इसका पूरा काम करें। आप लोग के बीच में मैं लॉकडाउन में मैं एक एक पॉइंट लेके मैं क्लास में आ रहा हूं और मैं दे रहा हूं। तो आपका काम है कि ये मैं जितना दे रहा हूं उसको आप एक झलक देके एक बार में वीडियो को 3-3 बार देके आपको पूरे समझ में आएगा। तो माय यूट्यूब चैनल एमएन कॉमर्स क्लास आप इसको शेयर सब्सक्राइब करिए और दूसरे को भी करने के लिए बोलिए, ताकि जो बच्चे कॉमर्स रखते हैं जिन तक कोई पढ़ने का जिनके पास कोई पढ़ने का सुविधा नहीं हो उनको जो है आप पूरे इसका लाभ देने की कोशिश करिए, आप उसको शेयर करिए। धन्यवाद।